दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है फैट लॉस के ऊपर, कि हम अपना वेट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो फैट लॉस के बारे में बात करने से पहले हमको सबसे पहले कैलोरीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज हमने अगर गेनिंग करनी है या कटिंग करनी है, मतलब कि फैट लॉस करना है या वेट गेन करना है, ठीक है, वेट लॉस वेट गेन कुछ भी कह सकते हो आप, तो उसमें दोनों में हमारे सिर्फ कैलोरीज ही काम आने वाली है। ठीक है, हमको कैलोरीज उसके लिए समझनी पड़ेगी कि कैलोरीज हैं क्या। ठीक है, तो कैलोरीज इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जो भी हम फूड लेते हैं, ठीक है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो या सॉलिड फॉर्म हो, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उससे जितनी भी हमको एनर्जी मिलती है उसको हम कैलोरी कहते हैं। ठीक है, अब कैलोरी में भी तीन टाइप की कैलोरी होती हैं, होती नहीं है, मतलब तीन तरह की हमको अपनी नीड के हिसाब से हमने बनाई हुई है। ठीक है, अब एक है मेंटेनेंस कैलोरी हो गई, एक हो गई कैलोरी सरप्लस, एक कैलोरी डेफिसिट। ठीक है, कैलोरी सरप्लस में वो लोग फॉलो करेंगे कैलोरी सरप्लस को जिन्होंने अपनी गेनिंग करनी है, ठीक है, वेट गेन करना है। और कैलोरी डिफिसिट वो लोग फॉलो करेंगे जिसने वेट लॉस करना है। और मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है? दिन भर की, अगर आप मानिए, मैं अपनी बात बताता हूँ, जैसे अगर मैं 3000 कैलोरी लेता हूँ, ठीक है, और 3000 कैलोरी लेने के बाद मेरा वेट ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, सेम रह रहा है, तो वो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी कहलाएगी। ठीक है, कि मतलब मुझको 3000 कैलोरी की जरूरत है। अगर आपकी कैलोरी दिन भर की 2500 है, ठीक है, और आप उस 2500 कैलोरी को लेने के बाद ना वेट इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है। ठीक है, ये चीज समझो मेंटेनेंस कैलोरी क्या चीज है। ठीक है, हम आते हैं फैट लॉस के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेट गेन की बात नहीं करेंगे बिकॉज फैट लॉस का वीडियो है, तो हम फैट लॉस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम कैलोरी डिफिसिट पे जाएंगे। ठीक है, लेट सपोज मेरा जो, मैंने आपको बताया कि मेरी जो कैलोरी नीडेड है वो 3000 है। ठीक है, मेरे को 3000 कैलोरी चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए। मैं 3000 में मेरा मेंटेन हो रहा है, ना वेट गिर रहा है ना बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे कैलोरी डिफिसिट में जाना है, ठीक है, मतलब कि मुझे फैट लूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी कैलोरीज कम करनी पड़ेगी। ठीक है, जितने भी दिन भर में 3 मील लूँ 4 मील लूँ, जो भी मैं मील लूंगा उसमें से मेरे को क्या करना है? अपनी कैलोरीज कम करनी है। 3000 से मैंने कहा 2800। ठीक है, 3000 से मैंने अपनी कैलोरी कर ली 2800, तो फर्क तो पड़ेगा ना, मेरी कैलोरी कम हुई है। ठीक है, तो ऐसा देखो, एकदम से नहीं दिखता है सब चीजें। ठीक है, आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो, एकदम से चीजें नहीं दिखती है, रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगता है। ये नहीं कि आपने एक हफ्ता 2800 चलाया और देखा कि असर ही नहीं हो रहा है, तो फिर और कम कर दिया और कम कर दिया, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे करके हमने कैलोरीज को डाउन करना है अपनी। ठीक है, तो 2800 में आया मैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैं एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता इस तरह से चलाऊंगा। ठीक है, और ऐसा ना एक लिमिट टाइम तक ही आपका वेट 2800 पे गिरेगा। ठीक है, जैसे मेरा अगर 70 kg होगा 3000 कैलोरी पे, ठीक है, मैं 28 में आया और 70 से मेरा एक किलो गिरा है। ठीक है, 1 किलो गिरा है। उसके बाद भी अगर मैं 2800 कैलोरीज लेते रहूंगा और ये सोचूं कि मेरा वेट और गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज हमारी को बॉडी को ना उसकी आदत पड़ जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है, इसलिए हमने क्या करना है, अपना वेट पहले दिन पे हमने नोट करना है कितना है। ठीक है, उसके बाद आप 10 डेज 15 डेज के हिसाब से अपना वेट फिर से नोट कर सकते हैं, और अपनी कैलोरी को उस हिसाब से अपने 100 कैलोरी 200 कैलोरी 300 कैलोरी के हिसाब से नीचे गिराते हुए जाना है। ठीक है, धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम से 3000 में सीधे 2500 कर देता हूँ और एकदम से फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एकदम से आपकी बॉडी उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो 200 कैलोरी आप गिराओ, इस तरह से आपने अपना फैट लॉस करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि अगर आप जितनी भी कैलोरीज ले रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये जितनी भी आप कैलोरीज ले रहे हो उससे ज्यादा कैलोरीज आपको बर्न करनी है। ठीक है, अगर आप जिम जाते हो तो आप जिम में बर्न करो, ठीक है, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अगर आप दिन की 2500 कैलोरीज ले रहे हो, तो आपको 3000 कैलोरी या 2700 कैलोरी ये चीज आपने बर्न करनी है, तभी जो आपका फैट है ना कम होगा। ऐसा कि जैसे आप 2500 कैलोरीज ले रहे हो, ठीक है, तो आप 2700 कैलोरी बर्न कर रहे हो, 2500 तो आपको मिल रही है, तो जो एक्स्ट्रा 2200 कैलोरीज होंगी ना, वो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपके फैट से एनर्जी के रूप में निकाल देगी। ठीक है, आपको फैट से खींचते रहेगी वो। तो इस धीरे धीरे जब खींचेगी, 200 कैलोरी एक्स्ट्रा ले रही है बॉडी, ठीक है, उसको नीड तो 2700 की है ना, क्योंकि आप 2700 लाख का काम कर रहे हो दिन भर में। ठीक है, आप ले रहे हो 2500। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा की 200 कैलोरी होगी वो आपकी बॉडी आपके फैट से लेगी एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो 200 200 करके धीरे धीरे इस तरह से आपका होगा फैट लॉस। ठीक है, साफ सिंपल सी ट्रिक है फैट लॉस की भी। ठीक
ठीक है। और वेट गेन करना है तो भी यही ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे सेकंड नंबर की इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इसमें वेट ट्रेनिंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है, बिना उसके आपका फैट लॉस होगा बट काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी समय, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ कैलोरीज डाउन करते रहोगे, उसके बेसिस पे ये सोचोगे कि मेरा फैट लॉस इजीली हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फैट लॉस करने के लिए आपने क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, और उससे ज़्यादा ही करनी है जितनी कि आप कैलोरी दिन भर की ले रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप जब भी फैट लॉस के लिए जाओ, ठीक है, अपने आप को थोड़ा समय दो, 1 से 3 महीने का समय दो, बिकॉज रिजल्ट जो है इतनी इजीली नहीं आते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अपनी जो भी कैलोरी है धीरे धीरे डाउन करनी है, 200 कैलोरी, 300 कैलोरी, इस तरह से आपने धीरे धीरे डाउन करनी है जब तक कि आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाओ, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक बार में 500 करोगे और वही 500 पे ही आप करे रहोगे तो आपका वेट गिरता जाएगा। आपकी बॉडी को क्या है ना, एडजस्ट हो जाती है, आपकी बॉडी उसको आदत बना लेती है अपनी। अगर आपने सिर्फ 200 कैलोरी गिराई और आपका 1 किलो वेट गिरेगा तो आप ये मत सोचो कि 200 कैलोरी में डाउन ही हूँ तो मेरा वेट गिरता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 200 के बाद तो आपका वेट गिरेगा ही नहीं, क्योंकि आपको बॉडी को 3000 से 2800 की आदत हो गई। वो 2800 ही अब आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है, समझ रहे हो। तो मेंटेनेंस कैलोरी है तो उसमें आपका वेट ना गिरेगा ना बढ़ेगा। तो आपको 2800 से क्या करना है कि 150-200 कैलोरी फिर गिरानी है, फिर आपकी बॉडी कम कैलोरी में काम करेगी, ठीक है। तो फिर वो वेट गिराएगी। इस तरह से जब तक आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाते, आपको धीरे धीरे, ठीक है, 200 कैलोरी अपनी धीरे धीरे डाउन करनी है तब तक कि आप अपने टारगेट तक में पहुंच जाओ, ठीक है। बस यही चीज है आज के लिए दोस्तों, यही मैं आपको समझाना चाहता कि फैट लॉस हो या वेट गेन हो, कोई भी इतनी बड़ी साइंस नहीं है। सब कुछ आपकी कैलोरी पे डिपेंड है। खाओगे तो बढ़ोगे, नहीं खाओगे तो गिर जाओगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, खाओगे बढ़ोगे, नहीं खाओगे गिर जाओगे। तो ये चीज आपने करना, वैसा नहीं करना कि खाना ही नहीं हो पूरा गिरा देना, धीरे धीरे करके गिराओ, जैसा प्रोसेस होता है। ये नहीं कि आप एकदम से रिजल्ट के चक्कर में डायरेक्ट वाले स्टेप में चले गए, 3rd नंबर के, और पहला दूसरा आपने मिस कर दिया, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो हमने क्या क्या ध्यान में रखनी है बातें कि धीरे धीरे अपनी कैलोरी डाउन करनी है, ठीक है, 100 से 200 इस तरह की कैलोरी, और खाने में प्रोटीन ज़्यादा लेना है। एक बात ये भी नोट करना कि आप प्रोटीन ज़्यादा लें, ठीक है, अपनी कैलोरीज डाउन करें। और एक बात और, बिल्कुल भी आप फास्ट फूड नहीं खाएंगे, ठीक है, जिसने कैलोरी अपनी, क्योंकि फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, ठीक है। बहुत तरह तरह की फास्ट फूड आजकल मार्केट में मिल रहे हैं जो आपको एकदम से मोटा कर देंगे, ठीक है, देखते देखते पता भी नहीं लगेगा। तो आपने फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करना है और अपनी कैलोरी धीरे धीरे डाउन करनी है, और फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। अगर आप जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप जिम नहीं जाते तो फिर आपने धीरे धीरे करके कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी घर पर करनी है, थोड़ा वर्कआउट कर लिया, फिजिकल कुछ भी करने हैं, कुछ भी एक्टिविटी आप करो, ठीक है, जिससे आपकी उतनी कैलोरीज बर्न हो जाए जितनी आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा आपने बर्न करनी है।